हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट करा था जॉइंट वेंचर, जिसको बुक में पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहते हैं। बेटा क्या नाम है, अब मैंने लास्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऊपर ऊपर से समझाए थे। जैसे जॉइंट वेंचर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था कि जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, वो मैंने आपको समझा दिया था। एमएनसीज का मतलब क्या है बेटा, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि एमएनसीज का मतलब क्या होता है। और मैंने आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि कॉन्सेप्चुअल उसका क्या है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आज बेटा मैं आपको तीन चीजें और समझाने जा रहा हूं, फिर हम हर एक टॉपिक की डीप में चलेंगे। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, और जॉइंट सेक्टर क्या होता है, और पब्लिक सेक्टर की तीन टाइप्स कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कौन सी हैं वो भी मुझे आपको बतानी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कौन सी है वो भी मुझे आपको समझानी है। ठीक है बेटा, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम है, जो सबसे पहले हमें ये सारे टॉपिक्स आज हमारे कवर हो जाएंगे ऊपर ऊपर से, फिर हमें सबके डीप में चलना है। बेटा अब सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। बेटा प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें प्राइवेट लोग होते हैं। प्राइवेट लोग मतलब निजी लोग, सरकार नहीं होती, प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती हैं। यानी कि देखो, it refers to that sector in which private enterprises are involved. Private enterprises are involved. Private enterprises are involved. ठीक है, यानी प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है बेटा, अब आगे सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट होता है हमारा, यानी आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस यानी प्राइवेट लोगों के बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। जो लोग प्राइवेट हैं उनके बिजनेसेस यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट सेक्टर होता है बेटा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है समझना। पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। इट रेफर्स टू दैट सेक्टर इन विच पब्लिक या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस आर इन्वॉल्व, यानी जिसमें सरकार की एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व होती है ना बेटा, उसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। यानी जिसमें सरकार की एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व होती हैं उसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था प्राइवेट सेक्टर, ये था पब्लिक सेक्टर। एक होता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर का मतलब क्या है भाई, जॉइंट सेक्टर का मतलब ये है कि जिसमें बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी ये वो सेक्टर है बेटा जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर दोनों, यानी सरकार भी और निजी लोग दोनों इन्वॉल्व है बेटा, उसे हम प्राइवेट और पब्लिक का मिक्सचर भी कह सकते हैं और उसे हम जॉइंट सेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे सुनो, नेक्स्ट बात करनी है अब हमें, जो बात करनी है वो तीन तरह के पब्लिक सेक्टर की टाइप्स। पब्लिक सेक्टर भी बेटा तीन तरह के होते हैं। पब्लिक सेक्टर भी तीन तरह के कैटेगराइज्ड होते हैं अलग अलग, उनकी हमें बात करनी है। सबसे पहले डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी। तीसरा होता है बेटा पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, ये तीन होते हैं बेटा। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, देखो पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कहते हैं। ठीक है, कई बुक्स में देखोगे तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग लिखा है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, हर बिजनेस में 100% शेयर कैपिटल होती है। किसी बिजनेस में शेयर कैपिटल होती है, मतलब कोई पर्सन किसी बिजनेस का 100% जब ओनर होता है तो उसे हम ये कहते हैं कि उसके पास 100% शेयर कैपिटल है। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी में ये है बेटा
कि जो 50 से ज्यादा यानी 51% शेयर कैपिटल है, जो 51% शेयर कैपिटल है वो क्या नाम है, सरकार की होती है, यानी गवर्नमेंट की होती है। 51% शेयर कैपिटल किसकी होती है बेटा, गवर्नमेंट की होती है। ठीक है बात। नेक्स्ट, पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी में क्या है कि ये किसी एक्ट के द्वारा बने हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी एक्ट पास किया, पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट लाए, उस स्पेशल एक्ट के द्वारा ये बनी हुई है पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ठीक है बेटा। तो ये 3 तरह के होते हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कॉर्पोरेशंस या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तो ये बेटा आपको कंप्लीट करना है। अब हमारे ऊपर ऊपर से सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच बेटा।